आखिरकार आईटीआर दायर करना बड़ा मुश्किल क्यों हो चुका है, इस वीडियो में जानेंगे, पूरी चर्चा करेंगे वीडियो में। 2025 में इसी वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप करते हैं तो बदल गए हैं टैक्स के पूरे नियम। बजट 2025 से आईटीआर भरने पर क्या कुछ कड़े नियम हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके पास ही में दिए गए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। देखिए, वीडियो को घुमा फिरा कर नए बताकर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो नए टैक्स स्लैब में 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं है, 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए। एनपीएस में योगदान, कर्मचारी योगदान पर 14% का डिडक्शन। एलटीसीजी टैक्स सभी एसेट पर 12.5% की एक समान दर। एसटीसीजी टैक्स इक्विटी पर 20%, पहले 50% था। टीडीएस नियम, कई तरह की कैटेगरी में दरों का सरलीकरण। शेयर बायबैक, व्यक्तिगत स्तर पर टैक्स स्लैब। लग्जरी गुड्स 10 लाख से अधिक की खरीद पर टीसीएस। सरकार ने नवीन टैक्स व्यवस्था न्यू टैक्स रिज्यूमे के तहत इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 10 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 15 से 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स स्लैब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए अगर आप आईटीआर दायर करते हैं। नए टैक्स स्लैब के कारण करदाता की वित्तीय वर्ष में लगभग 17,500 रुपए तक की अतिरिक्त टैक्स बचत कर सकता है। यह बदलाव विशेष रूप से जितने भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए काफी हद तक बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नवीन टैक्स व्यवस्था के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75,000 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 50,000 रुपए था। यह बदलाव जितने भी वेतनभोगी हैं, कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए अतिरिक्त राहत लेकर आया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुल आय 75,000 रुपए की कटौती कर सकते हैं तो आपका टैक्स योग्य आय कम हो जाएगी। फैमिली पेंशनर्स की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 15,000 से बढ़कर 25,000 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त राहत प्रदान करेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस कर्मचारियों के योगदान पर मिलने वाले टैक्स लाभ में वृद्धि। अब नवीन टैक्स व्यवस्था के तहत जितने भी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस खाते में नियोक्ता के द्वारा किए गए योगदान पर 14% डिडक्शन का क्लेम किया जा सकता है। यह सीमा पहले 10% थी। अगर बात करें ये जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो भविष्य को अधिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं। साथ ही वर्तमान में जो टैक्स स्लैब है उसके बचत का अवसर प्रदान भी आपको किया जाएगा। तो जितने भी नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाले टैक्स हैं उसमें लाभ देने पर आप सरकार का शुक्रिया अदा एक बार से जरूर कर सकते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है और इसमें किस प्रकार बदलाव हुआ है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एलटीसीजी एसेट पर 12.5% की एक समान दर से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीसीजी इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर एसटीसीजी की टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% की गई है। टैक्स छूट सीमा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से होने वाले एलटीसीजी पर 1.25 लाख रुपए तक की आय की टैक्स पर छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। यह बदलाव निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रणनीतियों के लिए समायोजित करने की आवश्यकता यहां पर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो अर्निंग प्लान को सब्सक्राइब करके पास ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें।